नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही और हम पढ़ रहे हैं आर स्पेशल बैच हिंदी का। तो हिंदी में हमारा टारगेट है कि 60 में 60 आए, इससे बाहर का कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आपको अगर 60 में 60 अचीव करने हैं, ठीक है, तो आपको परीक्षा गुरु के साथ जुड़े रहना है। लगातार कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में हमने कुछ विलोम कवर किए थे। आज उसकी अगर देखा जाए फोर्थ क्लास है, इससे पहले 3 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज जो क्लास है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, PYQ कवर करेंगे 250-300। इसमें हम ऑप्शन के माध्यम से अगर देखा जाए लगभग 1000 विलोम को फिर से कवर करने वाले हैं। तो 700-800 शब्दों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी विलोम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ के माध्यम से भी 700-800 हम कवर करेंगे, तो लगभग 1000 से 1500 विलोम हम कवर कर चुके होंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास अगर आपने नहीं देखी तो शुरू से आप क्लास देखिए। इससे पहले कुछ चैप्टर हमने और भी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे विशेषण का टॉपिक हमने कवर कर लिया है, वर्तनी का टॉपिक हमने कवर कर लिया और वाक्य शुद्धि का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, आप बताएंगे एक बार। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहा होंगे सर 50 क्लास स्लाइड जो है वो 50 हमने कंप्लीट कर ली थी, 49 कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको समझना है। चलिए तो बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं और उनकी अगर देखा जाए विलोम है। तो क्वेश्चन आता है आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक होगा। और बता दूं इसके अंदर अन उपसर्ग जुड़ने से अगर देखा जाए हमारा क्या बना है, विलोम बना है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ नियम आपको बताए थे। मैंने कहा था इन उपसर्ग के द्वारा, इन प्रत्ययों के द्वारा, इसके माध्यम से आप आराम से विलोम बना सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहली क्लास देखना, उसमें मैंने कुछ नियम और रूल्स पढ़ाए थे, जो रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। क्वेश्चन आता है आहूत का विलोम क्या होगा, अनाहूत होगा। आधुनिक का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा। आदि या आरंभ का विलोम जो है वो अंत है। आपत्ति का विलोम क्या है, संपत्ति है। संपत्ति का विलोम विपत्ति बन जाता है। क्या बन जाता है, विपत्ति बन जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर आपत्ति का विलोम संपत्ति है, संपत्ति का विलोम विपत्ति है। आशा का विलोम निराशा है। आकर्षण का विकर्षण है। आकर्षण का अनाकर्षण है। और ये अन उपसर्ग जुड़ने से हमारा बना है अनाकर्षण। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, आकर्षक का विलोम जो होगा वो विकर्षक होगा। विकर्षक नहीं है तो अपकर्षक होगा। अपकर्षक नहीं है तो अनाकर्षक होगा। और आज़ादी का विलोम जो गुलामी है। और आरूढ़ का विलोम जो है वो अनारूढ़ है। और इसके अंदर भी अन उपसर्ग जुड़ा है, मैंने आपको शुरू में बताया भी था। आवृत का विलोम अनावृत है, और ये भी अन उपसर्ग जुड़ने से हमारा बना है। अच्छा, आवर्त का विलोम अनावर्त है, मतलब सेम आ गया सब, तो कोई दिक्कत नहीं, अन उपसर्ग से बना है। और आश्रित का अनाश्रित है, और इसके अंदर भी उपसर्ग जो लगा है वो अन उपसर्ग लगा है। और आवाहन का विलोम विसर्जन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम रहने वाले हैं, बस एक बार आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्लास को डाउनलोड कर लेना है, फिर 2 की स्पीड से 3 की स्पीड से इस क्लास को आपको देखना है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हर स्लाइड से हम 15 से 20 विलोम तैयार कर रहे हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लगातार क्लास को अगर देख लिया है तो बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो जुड़े रहिए, इसी तरह से क्लास को शेयर करते रहिए, है ना। अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम दिए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं आविर्भूत का मतलब जो होता है वो होता है तिरोभूत। आच्छादित का विलोम जो है अनाच्छादित है। आवरण का विलोम अनावरण है। आदृत का अनादृत या निराहृत है। आचार का विलोम अनाचार है। और आवेशित का अनावेशित है। और बता रहा हूँ, इन दोनों के अंदर जो उपसर्ग जुड़ा है वो हमारा कौन सा जुड़ा है, अन उपसर्ग जुड़ा है। और आधार का विलोम क्या है, हमारा निराधार है। क्या है, निराधार है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये विलोम हमारे, ठीक है। आधार का विलोम क्या है, बोलो, निराधार है। आधार का विलोम क्या है, निराधार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आलम्ब का विलोम जो है वो निरालंब है, ठीक है। आलम्ब का विलोम जो है वो निरालंब है। आहार्य का विलोम अनाहार्य है। इसके अंदर अन उपसर्ग जुड़ा है, देखो अन उपसर्ग जुड़ा है, जैसी आ के आहार्य के अंदर, ठीक है। और ये शब्द हमारा क्या बना है, निराहार्य, अनाहार्य बना है। आहत का अनाहत, इसके अंदर भी अन उपसर्ग है, बात को समझना। इसके अलावा आह्वान का विलोम विसर्जन होता है। आवास का विलोम प्रवास है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण है। और इसके अंदर भी अन उपसर्ग जुड़ा है।
आहार का निराहार है, आगमन का गमन है, और इसके अंदर निर उपसर्ग जुड़ा है पहले वाले के ऊपर। तो उपसर्ग इसलिए बता रहा हूँ कि उपसर्ग का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग के माध्यम से हम विलोम बनाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आ, अन, दुर, दुस, निर, निस, इस तरह के उपसर्ग लगाने से हमारे विलोम बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं, जैसे आगमन का विलोम जो होता है प्रस्थान होता है। कोई चीज़ आवश्यक है तो उसका विलोम अनावश्यक होगा। ईप्सित का विलोम अनिप्सित होगा। ईद का विलोम जो है वो मुहर्रम है। ईशान का विलोम नैऋत्य है, नैऋत्य है। श्री गणेश का विलोम जो है वो इत्सरी है। इकाई का विलोम जो है वो दहाई है, और इच्छा का विलोम जो है वो अनिच्छा है। और अनिच्छा के अंदर बता दूं अन उपसर्ग जुड़ा है, और अन उपसर्ग में जैसे ई जुड़ती है और शब्द हमारा बन जाता है अनि। आगे नेक्स्ट देखे हैं, अनिच्छुक का विलोम इच्छुक है। ये लोक का विलोम जो है वो परलोक है। इष्ट का विलोम जो है वो अनिष्ट है। इच्छित का विलोम अनिच्छित या अनचाहा। ईश्वर का विलोम जो है वो अनीश्वर है। ईश्वरवादी का विलोम अनीश्वरवादी है। ईमानदार का विलोम बेईमान है, और ईमानदारी का विलोम जो है वो बेईमानी है। यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए प्रत्यय की वजह से यहाँ पर ईमानदार से क्या बना है, ईमानदारी। तो इसका विलोम भी हमारा क्या बना है, बेईमानी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ शब्द है और उनके विलोम हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपड़ होगा। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, निमीलन होगा। इंपॉर्टेंट है उन्मूलन वाला। उन्मूलन का विलोम जो होगा वो रोपड़ होगा। उन्मीलन का विलोम जो है वो निमीलन होगा। उर्वर उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। उर्वर का विलोम अनुर्वर होगा। उर्वरा का विलोम ऊसर होगा। और उर्वर का विलोम बंजर भी होता है या ऊसर भी होता है, यहाँ भी आप बंजर लिख सकते हैं। उत्तरीय का अधोवस्थ। उन्मुख का विलोम जो होता है वो हमारा विमुख होता है। क्या होता है, विमुख होता है। उन्मुख का विलोम क्या होगा, बोलो, विमुख होगा। उत्थान का विलोम है पतन। ऊर्ध्व का अधा है। उम्मीद का मायूसी है। उत्तर का विलोम दक्षिण है। उपार्जित का विलोम अनाउपर्जित है। ऊपर का विलोम नीचे है। उन्नत का नत है। और उन्नति का विलोम क्या है, हमारा अवनति है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कंटिन्यू इसको 2-2 बार 3-3 बार इसको रिवाइज करना है, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ शब्द हैं और उनके विलोम है। उदात्त का विलोम क्या होगा, अनुदात्त होगा। उग्र का विलोम क्या होगा, सौम्य होगा। उपत्यका का विलोम क्या होगा, अधित्यपका होगा, अधित्यका होगा। उपयोग का दुरुपयोग या अनुपयोग होगा। उपयोगी का निरुपयोगी अनुपयोगी है। उपमेय का विलोम अनुपमेय है। उचित का अनुचित है। उपेक्षा का अपेक्षा है। और बता दूं इन दोनों के अंदर जो उपसर्ग जुड़ा है वो हमारा क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है। आगे बात करते हैं, उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत होगा, विनीत होगा। उद्धत का विलोम जो होगा वो विनीत होगा। उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत होगा या सौम्य होगा। उद्धत या विनीत या सौम्य होगा। बाकी बात करते हैं, उद्यमी का विलोम जो होगा निरुद्धम या आलसी होगा। उद्धम का आलस्य होगा। उद्धृत का अनुद्धृत होगा। इसके अंदर भी अन उपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति का विलोम विनाश या नाश होगा। उत्तीर्ण का विलोम जो है वो अनुत्तीर्ण है। उदयाचल का विलोम जो है अस्ताचल। और उत्तरायण का विलोम जो है वो दक्षिणायन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम रहने वाले हैं, जल्दबाजी कहेंगे नहीं, आपको पढ़ना है, किसी की सुनना नहीं है कि हमेशा PYQ ही करना होता है।
पढ़ने का मेथड गलत है। पहले आप क्वेश्चनों को पढ़िए, शब्दों को पढ़िए, उनको समझिए, और जैसे अगर आपने शब्दों को समझ लिया, उनको पढ़ लिया है, नोट कर लिया है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। विश्वास दिला रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। बस लगातार कंटिन्यू आप पढ़ते रहना है। आर को टारगेट बना के रखना है, ठीक है। आर में पूरे 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा टारगेट है कि 60 में 60 सर हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शब्द और उनके विलोम। उपचार का विलोम होगा अपचार या अनुपचार। उदंड का विलोम जो है वो विनम्र है। उपचय का विलोम अपचय है। उद्घाटन का समापन है। उद्धार का अनुद्धार है, इसके अंदर भी अनुपसर्ग है। और लास्ट वाला उपादेय का अनौपदेय, इसके अंदर भी अनुपसर्ग है। उपमेय का उपमान है। उत्तम का विलोम अधम है या अनुत्तम है। उपकर्ष उपसर्ग का विलोम जो है वो प्रत्यय है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग का विलोम क्या होगा? प्रत्यय होगा। उत्कर्ष का विलोम जो है वो निकृष्ट है। अपकार का विलोम उपकार है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त है। उच्च का विलोम जो है वो निम्न है, निम्न है। उच्च का विलोम जो है वो निम्न है। उज्ज्वल का धूमिल है। उदय का विलोम अस्त है। उद्देश्य का निरुद्देश्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शब्द और उनके विलोम। उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ है, ठीक है। उपजाऊ का विलोम क्या है? अनुपजाऊ है। उपजाऊ का विलोम क्या है? अनुपजाऊ है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। उद्यम का विलोम जो है वो विलय है। उद्यम का विलोम विलय है। उद्भूत का विलोम अनुद्भूत है। उपलब्ध का विलोम अनुपलब्ध है। उपस्थिति का विलोम अनुपस्थिति है। उल्लास का विषाद है। रित का अनिरत है। अनुपसर्ग जुड़ा है इसके अंदर, ठीक है। अनुपसर्ग जुड़ा है। रिद्धि का विलोम जो है वो विपन्न है, इसको भी हटा दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऋणात्मक का विलोम जो है वो धनात्मक है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक है। ऋजु का विलोम वक्र है। एकाधिकार का अनेकाधिकार है। एकाग्र का विलोम चंचल है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य है। एकत्र का विकीर्ण है। और एक का विलोम हमारा क्या होगा? अनेक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है, जो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कुछ विलोम्स के बारे में समझना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बात करते हैं कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है एकता का विलोम क्या होगा? अनेकता होगा, ठीक है। एड़ी की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो एड़ी जो नीचे होती है, चोटी क्या होती है? ऊपर होती है। तो एक दूसरे का विलोम बन जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एड़ी का विलोम जो होगा वो क्या होगा? चोटी होगा। अच्छा, एसड़ा का विलोम जो है वो अनेसड़ा है। और अनेसड़ा के अंदर जो उपसर्ग हमारा जुड़ा है वो अन उपसर्ग जुड़ने से हमारा क्या बना है? विलोम बना है। जैसे अन उपसर्ग जो है वो इसके अंदर जुड़ा है, शब्द क्या बना है? अनेसड़ा बना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं एकेश्वरवाद का विलोम जो है वो बहुदेववाद है या बहु एकांगी का विलोम जो है वो सर्वांगीण है। एकांगी का विलोम जो है वो अनेकांगी है। और एकार्थक का विलोम जो है अनेकार्थक है। और ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक है। और इसके अंदर भी उपसर्ग जो जुड़ा है वो अन उपसर्ग जुड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे अन उपसर्ग के माध्यम से बहुत ज़्यादा विलोम बनाए गए हैं, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, है ना। क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों को भेजते रहिए। इंपॉर्टेंट है, आपका भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा, दूसरा आपको दुआएं भी देगा, है ना, कि भाई इस क्लास को आपने मुझ तक पहुँचाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है।
बात करते हैं अहेक का विलोम जो होगा वो पारलौकिक होगा, ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक है, एक का अनेक है। और बता दूं इन दोनों के अंदर जो उपसर्ग जुड़ा है वो हमारा अन उपसर्ग जुड़ा है। तो मैंने आपको बताया था अन उपसर्ग के माध्यम से विलोम बनते हैं। ओजस्वी का विलोम जो है वो कांतिहीन है और औचित्य का अनौचित्य है। इसके अंदर भी अन उपसर्ग जुड़ा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके अंदर भी अन उपसर्ग जुड़े हैं। ठीक है, औषधि का अनौषधि है, औदार्य का विलोम जो है वो अनौदार्य है, और औपचारिकता का विलोम क्या है, अनौपचारिकता है। तो आप देख पा रहे होंगे जितने भी विलोम बने हैं वो कहीं ना कहीं अनुपसर्ग से बने हैं। तो अनुपसर्ग का काफी अहम रोल होता है विलोम बनाने में। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक दूसरे के अपोजिट समझने के लिए आपको उपसर्ग को भी समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये आज की, मैं बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। औरस का जारज या दत्तक। कृत्रिम का विलोम जो होता है वो प्राकृतिक होता है। कृतज्ञ का विलोम जो होता है वो कृतज्ञ होता है, और कटु का विलोम जो होता है वो मधुर है। क्रय का विलोम विक्रय है। कर्कश का मृदुल है। कौटिल्य का आर्जव है, और किरस का क्या है, हष्ट पुष्ट है। काफी इंपॉर्टेंट विलोम है। कल्पित का विलोम जो है वो हमारा आकल्पित है। यथार्थ का विलोम जो है वो कल्पित या आदर्श है। इसके अलावा कुशाग्र का विलोम जो है वो मंद है। कदाचित का विलोम सदा या सदैव है, आपको समझना है। इसके अलावा कथित का विलोम क्या है, आकथित है। कथ्य का विलोम क्या है, आकथ्य है। कटुभाषी का मृदभाषी, और कुख्यात का क्या है, विख्यात है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है, इनको आपको समझना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, कंटिन्यू क्लास को शेयर करते रहिए, किसी की सुनिए मत, कौन क्या कहता है आपको यहाँ समझना है और आगे बढ़ना है। किसी की सुनना बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की सुनोगे तो है ना परेशानी ही होंगी। समाज है, कहता रहता है। शब्द हैं और उनके विलोम है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, शब्द हैं और उनके विलोम है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कुकर्म का विलोम जो होगा वो सुकर्म होगा। कुसुम का विलोम जो होगा वज्र होगा। कृपा का कोप या आकृपा होगा। कृपा का विलोम अपकृपा। क्लिष्ट का विलोम सरल होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। कंपित का अकंपित, और का पुरुष का होगा पुरुषार्थी। अगर आप उल्टा की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, पतिव्रता होगा। कृत्रिम का विलोम प्राकृत, ठीक है, या अकृत्रिम होगा। कृत्रिम का नैसर्गिक या स्वाभाविक भी होगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, शुक्ल नहीं है तो श्वेत लगाते हैं। इसके अलावा काल्पनिक है, और काल्पनिक का विलोम जो होता है वो हमारा कल्पनातीत होता है। अकाल्पनिक भी लगा सकते हैं आप। करुण का विलोम जो होता है वो निष्ठुर होता है। कुटिल का विलोम सरल है, और कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ शब्द और उनके विलोम है। केंद्रीय का परिधीय होता है। कुशल का अकुशल है। कपूत का विलोम सपूत है। कुपुत्र का विलोम सुपुत्र है। कलुष का अकलुष या निष्कलुष है। कर्षण का विकर्षण है। आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण है। कीर्ति का अपकीर्ति है। कर्मठ का आलसी है। ठीक है, कुरूप का विलोम जो है वो सुंदर है। कुसंग का विलोम सुसंग है। क्रमबद्ध का विलोम क्रमहीन है। कर्तव्य का विलोम अकर्तव्य है। कार्य का अकार्य है। इन दोनों के अंदर आ उपसर्ग जुड़ने से बना है। तो मैंने आपको बताया था विलोम का अहम रोल रहता है उपसर्ग के माध्यम से। आगे समझते हैं, कुकृत का विलोम सुकृत है। कर्म का निष्कर्म या अकर्म है, और कपटी का निष्कपट या निश्चल है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट विलोम है जिनसे खूब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। और मैंने बताया था उपसर्ग का जो प्रयोग होता है, अगर उपसर्ग में एक चीज़ और याद रखना, अगर का है तो का उपसर्ग का विलोम हमेशा अक्सर सा बनता है, और कु का विलोम जो बनता है वो सु बनता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, का सा बन जाता है और कु का सु बन जाता है। विलोम में ये एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शब्द और उनके अगर देखा जाए विलोम। कृपण का विलोम जो है वो दानी है। कृपण का दाता भी होता है या उदार भी है। कृपणता का उदारता। क्रूर का विलोम है दयालु या क्रूर। सतयुग का विलोम है कलयुग।
काट्य का विलोम है अकाट, कर्ता का है अकर्ता और कीर्ति का अपकीर्ति है। नेक्स्ट समझते हैं कलंकी। कलंकी का विलोम जो है वो निष्कलंकी है, कलंकित का निष्कलंक है, कामयाब का नाकामयाब है, कुलीन का आकुलीन है, कृत का आकृत है, कुप्रथा का सुप्रथा है, कृष्ट का आकृष्ट है और कोमल का विलोम कठोर है। क्या है? कठोर है। तो यहाँ पर आपको समझना है कोमल का विलोम क्या है, बोलो कठोर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है विलोम और इनसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। खंडन का विलोम होगा मंडन, खाद्य का अखाद्य होगा, खंडित का अखंडित है, खूबसूरत का विलोम बदसूरत है, ख्यात का कुख्यात है, खकोल का विलोम भूगोल है, खरीद का विक्री है और खरा का खोटा है। आगे बात करते हैं। खरीदना का विलोम जो है वो बेचना है, खग का मृग है, खल का विलोम जो होता है वो सज्जन या साधु होता है, खेचर का विलोम भूचर है, खेत का हर्ष है, गौरव का लघु है, गर्मा का लगमा है, गृहीत का त्यक्त है या अर्पित है। अर्पित है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। गौड़ का विलोम है प्राथमिक, प्रधान या प्रमुख। गति का विलोम जो होता है मंद होता है। गमन का आगमन है। गाढ़ा का पतला है या मोटा का पतला हो सकता है, मतलब यहां पर आपको मोटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, मोटा, मोटा या गाढ़ा। ग्रहण का त्याग है, परित्याग है, अर्पण है, गुरु का शिष्य है, गुरु का लघु है। ठीक है, गुरु का क्या है? लघु है। गुरु का क्या है? लघु है। गुरु का विलोम क्या है? लघु है। आगे बढ़ते हैं। शब्द और उनके विलोम कुछ यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। गगनचुंबी का विलोम जो है वो तलस्पर्शी है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गृहस्थ का सन्यासी ब्रह्मचर्य। गढ़ का अगढ़ या नगढ़ है। गुप्त का प्रकट है। गरल का सुधा है। गुण का दोष है और गत का विलोम आगत या प्रत्यागत है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। एक का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गौड़ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार बना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शब्द और उनके विलोम। ग्राह का विलोम त्याज्य है, आग्राह है। गिरस्थ का मुक्त है, गे का आगे है। गुड़ाल का गुड़हीन है। गोचर का अगोचर है। गीला का विलोम सूखा है। गहरा का छिचला उथला है। गंभीर का गंभीर, बाचाल या चंचल है। अच्छा, गूढ़ का विलोम जो होगा वो अगूढ़ होगा। गोरी का सावली होगा। ग्रीष्म का सरद है। गलत का ठीक या सही है। घात का प्रतिघात है। ऋणात्मक का विलोम जो है वो धनात्मक है। घातक का रक्षक है। घरेलू का बाहरी, जंगली या वन है। किसी की सुनना नहीं है, मेहनत करते रहना है, लगातार टारगेट अचीव करना ही करना है। अगर हमारा 60 का टारगेट है तो 60 ही हमें लाने हैं, मेहनत कितनी भी करनी पड़े, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने इसका रिवीजन कर लिया, क्लासेस ले ली और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, तो आगे हम नेक्स्ट आर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग आर ही कवर करने वाले हैं।
के क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। शब्द है और विलोम है। घटित का विलोम अघटित होगा, अब घटित भी होता है। घोषित का अघोषित होता है। घृणा का विलोम प्रेम या स्नेह है। घोष का विलोम अघोष या निर्घोष है। घर का विलोम जो है वो बेघर या बाहर है। घाटा का विलोम जो मुनाफा है। चपल का गंभीर है। चिकना का खुरदरा है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चिंतन का विलोम जो है वो आचिंतन है। आघात का प्रतिघात है। चेतन का अचेतन है। चुस्त का ढीला है। चिरंतन का नश्वर है। चिरायु दीर्घायु का अल्पायु है। चिरायु का स्वल्पायु और चिंत का क्या है, अचिंत है। तो काफी इंपॉर्टेंट विलोम होने वाले हैं ये एग्जाम के हिसाब से, आपको पढ़ना है। स्टार लगा के रखो भाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शब्द हैं उनके कुछ विलोम है, जैसे चिंतनीय का विलोम क्या होगा, अचिंतनीय होगा। चर्चित का विलोम क्या होगा, अचर्चित होगा। चोर का साधु या साहूकार, साहा। ठीक है, चिंतित चिंतित का अचिंतित होगा। चंचलता का स्थिरता होगा। चंचल का अचंचल स्थिर होगा। चरित्रवान का चरित्रहीन है। चाह का अनचाहा है। चित्र का विचित्र है। संयुक्त का संयुक्त नहीं है, ये इसको हटा देना है। चारु का विलोम अचारु होगा। चल का विलोम जो है वो अचल होगा। चिरंजीवी का अल्पजीवी होगा। चर का विलोम अचर है। छल का विलोम निश्चल है। और छा का विलोम क्या है, धूप है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। फटाफट स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू क्लास को कवर करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शब्द हैं और उनके विलोम है। छूत का विलोम अछूत होगा। छाया का आतप या धूप होगा। छिन्न का संलग्न होगा। छिछला का गहरा है। छोटा का बड़ा है। जय का विलोम पराजय है। जड़ का चेतन है। और ज्येष्ठ का कनिष्ठ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बने हैं। आगे बात करते हैं। जीत का विलोम हार है। ज्वार का भाटा है। जटिल का सरल है। जागृति का सुसुप्ति है। जागरण का स्वप्न निद्रा या सुसुप्ति है। जागृत का सुसुप्त या सुप्त है। जल का थल है। और जारज का औरस है। ये औरस वाला बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बनते हैं शब्द और उनके विलोम। जातीय का विलोम विजातीय होता है। सजातीय का विलोम भी विजातीय होता है। अगर सजातीय होता तो भी, और जातीय हो, सजातीय लिखा होगा ये वास्तव में। सजातीय का विलोम जो होता है वो विजातीय होता है। ज्योति का तम होता है। जीवन का मरण है। जन्म का मृत्यु है। जीवित का मृत है। ज्वलन का समन है। ज्वार का भाटा है। और जाति का हमारा क्या है, विजाति है। जितेंद्रिय का विलोम जो होता है वो इंद्रियासक्त होता है। अजितेंद्रिय होता है। जीर्ण का अजीर्ण है। ज्योतिर्मय का तमस तमोमय है। जे का अजय है। जवानी का बुढ़ापा है। जोड़ का घटाव है। जाना का ठहरना है। ठीक है, जाना का क्या है बोलो, ठहरना है। जाना का विलोम क्या है, ठहरना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जाना का ठहरना या रुकना, फटाफट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम है। झोपड़ी का विलोम महल होगा। झोपड़ी का विलोम क्या होगा, महल होगा। झोपड़ी का विलोम क्या होगा, महल होगा। छीना झीना का विलोम गाढ़ पतला। पतला का विलोम गाढ़ा होगा। झगड़ा का शांति होगा। झगड़ालू का शांत होगा। टल का अटल है। टूटना का जुड़ना है। ठोस का तरल है। ठंडा का गर्म है। ठीक है, छोटा
छोटा का विलोम जो होगा वो बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। तिरस्कार का स्वागत सत्कार होगा, पुरस्कार का तिरस्कार होगा। तिमिर का आलोक है, इंपॉर्टेंट है, आलोक का अंधकार भी है, त्रिसड़ा का वितृष्णा भी इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी तरुण का वृद्धि, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो छोटा का बड़ा, तिरस्कार का स्वागत, पुरस्कार का तिरस्कार या दंड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पतला का गाढ़ा, यहां पर आपको समझना है जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द है उनके विलोम है। तीक्ष्ण का मंद या कुंद है, तमस का ज्योतिर्मय है, तृषा का तृप्ति है, तंद्रा निंद्रा का जागरण है, तारीफ का बुराई है, तट का मझधार है, तटस्थ का सापेक्ष है, ताप का शीत है, तामसिक का सात्विक है, तुच्छ का महत्वपूर्ण है या महान है, तर्क का वितर्क है, तद्दत का आदत्त है, तारुल का वाधर है, तलवार का ढाल है, दीर्घ का कृष्का है, और तुकांत का विलोम क्या है, हमारा आतुकांत है। तुकांत का विलोम क्या है, बोलो, आतुकांत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है, आपको एक बार इसको रिवीजन करना है, पढ़ते रहना है कंटिन्यू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन आप करते रहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। कटु का मधुर, तम का आलोक, तनय का तनया, तुल्य का अतुल्य, तनुता का पुष्टता, तुलनीय का अतुलनीय, तीव्र का हो जाएगा हमारा मंद, क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा, तेज का हो जाएगा धीमा, तेज का क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, तेज का हो जाएगा धीमा। शब्द है उनके विलोम हैं, यहां पर आपको समझना है। गति का विलोम जो है वो मंद है। दूर का मतलब भी, इसका मतलब भी तेज होता है, मंद होता है विलोम। तल का अतल है, तर्क संगत का अतर्क संगत है, तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण है, दुष्ट का रुष्ट है, तृप्त का अतृप्त है, तृप्ति का अतृप्ति है। ये दोनों एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाएंगे। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, फटाफट बढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यू क्लास ले। शब्द है और उनके विलोम हैं। थोक का फुटकर होगा, थक का विलोम अथक है, थोड़ा का विलोम बहुत अधिक है, थोड़ा का ज्यादा है, था का अतः है, दीर्घकाय का कृष्काय है, दुष्ट का सज्जन है, और दुखांत का सुकांत है। दुराशय का विलोम जो होगा वो सदाशय होगा, दृश्य का अदृश्य होगा, दुख का सुख होगा, अदीप्ति का अदीप्ति है। ठीक है, इसके अलावा अक्ष का दक्ष का अदक्ष है, दुखी का प्रसन्न है, दोस्त का दुश्मन है, दक्षिण का वाम है। दक्षिण का विलोम हमारा क्या है, वाम। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण का विलोम वाम है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम है। देव का विलोम दानव है, देह का अदेह है, देह का विधेय है, दिवा का रात्रि है, दूषित का स्वच्छ है, दाह का आध्या है, दुष्कर का शुक्र है, दाखिला का खारिज है। दलित का विलोम है आदलित, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि है, दोषी का निर्दोष है, दमित का उत्तेजित है, दुर्दांत का शांत है। तो शांत का विलोम ऐसे कर देना है, अशांत है। शांत का विलोम अशांत है। दाता का याचक, सूम भिक्षुक, दास का स्वामी, और दिव्य का अदिव्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट विलोम है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द और उनके विलोम हैं। दृष्ट का विलोम आदृष्ट है, दुर्निवार का निर्वार है, तुशील का सुशील है, दुराचार का सदाचार है, दूरवर्ती का निकटवर्ती है, दुष्कृति का सुकृति है, द्वैत का अद्वैत है, द्वंद्व का निर्द्वंद है या शांति है।
दुराचारी का विलोम सदाचारी है, द्वेषी का अद्वेषी है, द्वेष का सद्भावना है, धृष्ट का विनीत है, ढीठ का विनयी है, ध्वंस का रचना है, धवल का मलिन है, और धार्मिक का विलोम हमारा क्या होगा, अधार्मिक होगा। क्या होगा, अधार्मिक। काफी इंपॉर्टेंट विलोम है यहाँ पर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ शब्द है और उनके विलोम हैं, कुछ शब्द है और उनके विलोम हैं। बात करते हैं, धरती का विलोम जो होगा वो गगन होगा, धरा का विलोम गगन होगा, धनी का निर्धन होगा, धूप का छाया होगा, ध्रुव का अस्थिर होगा, धनाढ़ का निर्धर होगा, धीर का अधीर होगा, धीरता का अधीरता होगा। धैर्य का विलोम जो है वो अधैर्य है, नूतन का पुरातन है, नैसर्गिक का अनैसर्गिक है, न्यून का अधिक है, निम्न का उच्च है। निंदा का विलोम सलागा स्तुति होता है, नग का अनग है, निष्काम का सकाम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है इस वाली स्लाइड के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जिससे मैंने टिक किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ शब्द हैं उनके विलोम हैं और कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नागरिक का विलोम जो होगा वो ग्रामीण होगा, न्याय का अन्याय है, निर्दय का सदय है, निर्मल का मलिन है, नश्वर का अनश्वर है, निर्दोष का सदोष है, निर्गुण का सगुण है, और निर्धन का विलोम हमारा क्या है, धनी है। क्या है, धनी है। निंद्रा का विलोम जो है जागरण अनिद्रा है, निर्माण का ध्वंस विध्वंस या विनाश है, निषिद्ध का विहित है, निश्चित का अनिश्चित है, नकारात्मक का सकारात्मक है, निर्वी का डरपोक है, नायक का खलनायक है, और निंद का वध्य सलाका या अनिंद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है इस वाली स्लाइड के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये रिवीजन ही कर रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा फिर आपको पता लगेगा कि सर क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ाए हैं सर वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने निकाले हैं आपके लिए, और ये वो शब्द हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। नीति का विलोम जो होगा वो अनीति होगा, नीति का विलोम जो है वो अनीति है। निर्लज्ज का विलोम सलज्ज है, नक का सिख है, निष्कंठा का कंटका कीर्ण है, निवृत्त का विरवृत है, नियंत्रित का अनियंत्रित है, नियमित का अनियमित है, और नियामक का अनियामक है। ये तीनों के तीनों आ से बने हैं, याद आ रहा होगा आपको। निराधार का विलोम जो है वो आधार है, निराशा का आशावान है, निराशा का आशावान, निरुद्ध का अनुरुद्ध है, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट है, निश्चय का विलोम अनिश्चय है, निरुजता का विलोम रुग्णता है, निर्भय का विलोम सवय है। निर्भय का विलोम क्या है हमारा, सवय है। निर्भय का विलोम क्या है हमारा, सवय है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। निष्क्रिय का विलोम जो होगा वो सक्रिय होगा, निर्लज्ज का विलोम जो है वो सरलज्ज है, नत का विलोम जो है उन्नत है, निर्जल का सजल है, निर्णय का विलोम अनिर्णय है, निर्णीत का विलोम क्या होगा, अनिर्णीत होगा। क्या होगा, अनिर्णीत होगा। इसके अलावा नित्य का विलोम जो है वो अनित्य है, पुरस्कार का विलोम जो है वो तिरस्कार है, प्राचीन का विलोम जो है वो विराचीन है या नवीन है, प्राचीनता का प्राचीनतम का नवीनतम है, प्राचीनता का नवीनता है, प्राकृतिक का अप्राकृतिक है, पुरोगामी का पश्चिगामी है, पूर्ववर्ती का पहले वाला, परवर्ती का मतलब बाद वाला, प्रशंसा का निंदा है, पूरब का पश्चिम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विलोम है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इस टिक कर लीजिए और एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। परिश्रम का विलोम जो होगा परिश्रम का विलोम जो होगा विश्राम होगा। प्रत्यक्ष का विलोम जो है परोक्ष है, पूर्ण का अपूर्ण है, पंडित का मूर्ख है, प्रवर्तक का अप्रवर्तक है, प्रधान का गौड़ है, प्रस्थान का आगमन है, पल्लवन का संक्षेपण है। ठीक है, पल्लवन का संक्षेपण है। इसको हटा दो, ये है ना।
प्रवृत्ति का निवृत्ति है, परिच्छन्न का प्रतिपन्न है, प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध है, प्रयुक्त का अप्रयुक्त है, प्रभावी का अप्रभावी है, प्रभावी का निष्प्रभावी है, निष्प्रभावी है, प्रकट का आलुप्त है और प्राकृत का अप्राकृत है। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। निष्प्रभावी, निष्प्रभावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द और उनके विलोम। स्त्री का पुरुष है, परमार्थ का स्वार्थ है, प्रसारण का संकुचन है, परास्त का विजयी है, प्रफुल्ल का मिलान है, प्रथम का अंतिम है, पक्का का अधपक्का है और पृथ्वी का गगन है। प्रशस्त का विलोम जो है अप्रशस्त है, प्रसाद का निषाद है, पहला का बाद वाला पिछला या वाद है, पाप का पुण्य है, पाश्चात्य का पौरस्त पौरवर्त या पूर्वीय है, प्रतिपत्र का अप्रतिपन्न है, पंगु का सुडौल है, परसीमन का असीमन है, प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं। परिच्छिन्न का अप्रच्छन्न है, पाठ्य का पाठ्य है, परिगृहित का प्रत्यक्त है, पार्थिव का अपार्थिक है, पृथक का संयुक्त है, परिचिन का अपरिचित है, परितोष का दंड है, पतिव्रता का उल्टा है। पात्र का विलोम जो होगा वो अपात्र होगा, पेय का अपेय होगा, पुरोगामी का पश्चिगामी होगा। पालक का संहारक होता है, पालक का विलोम जो होता है वो संहारक होता है। ठीक है। पदोन का पदा अवनत है, पौरुष का स्त्रीत्व है, पर्णकुटी का प्रसाद है, पर्णकुटी। ठीक है। प्रोत्साहित का हतोत्साहित है, प्रोत्साहित का हतोत्साहित। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके विलोम है। पार का विलोम अपार है, प्रमेय का विलोम अप्रमेय है, पंथ का विलोम कुपंथ है, पसंद का नापसंद है, परिमित का अपरिमित है, प्रीति का वैर या द्वेष है, प्रातः का शाम है, प्रबुद्ध का अगर देखा जाए बुद्धिहीन है, प्रशंसक का विलोम निंदक है, प्रकाशन का गोपन है, पतोन्मुख का विकासोन्मुख, प्रच्छन्न का अनाच्छदन, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न है, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न है। ठीक है। इसके अलावा प्रसन्न का अप्रसन्न है, दुखी है, परकी का स्वेकी है, प्रवेश का निकास है, प्रस्थान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शब्द और उनके विलोम। शब्द और उनके विलोम। प्रखर का विलोम जो है वो मंद है, प्रिय का विलोम अप्रिय है, प्रसार का संकोच है, प्रेम भाव का दुर्भाव है, प्रौण का अप्रौण है, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, पौरसे का विलोम अपौरसेय है, पोषित का अपोषित है। पर्याप्त का विलोम जो है वो अपर्याप्त है, सुपरार्थ का स्वार्थ है, पद्य का गद्य है, पाक का नापाक है, प्रामाणिक का विलोम जो है वो अप्रामाणिक है। पढ़ते रहिए, सुनिए, किसी कीमत है ना, 1 घंटे लगातार कंटिन्यू हमें काम करना है। ठीक है। प्रशांत का अगर देखा जाए उदांत है, प्राची का प्रतीची है, प्रस्तुत का अप्रस्तुत है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट विलोम है आपके। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए कंटिन्यू। अगर इतने शब्दों को आपने पढ़ लिया है तो आपको एग्जाम में दिक्कत होने वाली नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। शब्द और उनके विलोम। प्रसिद्ध का अप्रसिद्धि होगा, प्राधिकृत का अपराधिकृत है, प्राय का सदैव है, पाच का पाच है, पारदर्शी का अपारदर्शी है, पुष्टि का अपुष्टि है, पुष्ट का अपुष्ट है, क्षीण का प्रचुर का अप्रचुर या अल्प है, प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य है, फल का निष्फल है, कुफल है, फलाहारी का अनाजी, फूल का कांटा, फैलना का सुकड़ना, फायदा का नुकसान, फलित का अफलित और बंजर का उर्वर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कम से कम मैंने आपको 1000 विलोम पढ़ाने की कोशिश की है। कुछ शब्द और हैं, उनके विलोम हैं। वंदन का मोक्ष है, विराह का अभ्यंतर है, वद्य का मुक्त है, बसंत का पतझड़ है, बाध्य का पाद्य है, बच्चा का जवान का बूढ़ा है, बद्ध का नेक है और बद्ध का मुक्त है। बलवान का विलोम होगा निर्बल, बहिष्कार का स्वीकार, बहुमत का अल्पमत, बोध का अबोध, बोध का दुर्बोध और बाढ़ का सूखा, बहुधा का यदा का दा और बेचना का खरीदना। काफी इंपॉर्टेंट विलोम है, लगा लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
कुछ शब्द है उनके विलोम है, बहु का अल्प है, बढ़ना का घटना है, वद्य का विलोम आबद्ध है, बंध्या का उर्वरा है, बीमार का तंदुरुस्त है, बीमार का तंदुरुस्त है, ठीक है, बाधित का अबाधित है, ब्याह का कुंवारा है। देखो सिलेक्शन ले लो, है ना, बन कुंवारा नुकुंवारा में चलोगे। बाहाव का अभाव है, भूगोल का खगोल है, भिन्न का भिन्न है, वेद का वेद है, भद्र का भद्र है, भ्रांत का अभ्रांत है, भंजक का योजक है और भक्त का अभक्त है। ठीक है, अभक्त है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक लास्ट स्लाइड और रह गई जो काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके ये विलोम वाले शब्द हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। भंगुर का अभंगुर है, पक्ष का अवक्ष है, भय का साहस या अभय है, भलाई का बुराई है, भोज्य का भोज्य और भेद का भेद है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपके लिए जो हम पढ़ रहे थे विलोम, विलोम के जितने भी शब्द थे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं बता दूं आपके लिए ये लगभग में 1000 के समथिंग मैंने आपको कवर कराए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इन्हीं विलोम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कुछ PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो RO ARO के अंदर आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत से लगे रहिए। अब मैं 200-250 क्वेश्चन आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।